हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं आ गया हूं एक नए ट्रिक के साथ। आपने कंप्यूटर के मेमोरी वाले पार्ट से ये वाले क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे कि बिट बड़ा है कि निबल बड़ा है कि बाइट बड़ा है कि किलो मेगाबाइट बड़ा है कि किलो बाइट बड़ा है, कौन सा बाइट बड़ा है। इसको इनके सीक्वेंस से सजाइए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि 1 टेराबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। एक ट्रिक बस याद रखना है, केवल कितना ट्रिक याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है। और उसके बाद ये पूरे क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और इसके एडवांस लेवल के भी जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तब आप दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि एक बंदा है जिसका नाम है BN। क्या नाम है? BN। और उसके दोस्त का नाम है BK। ठीक है, BN और BK दो दोस्त हैं। BN और BK दो दोस्त हैं, रूम ढूंढ रहे हैं, जगह जाके PG पूछ रहे हैं, आपके यहाँ PG है क्या, PG है क्या, PG पेन गेस्ट के लिए रहने के लिए रूम है क्या। तो BN BK मांगता PG। क्या बोलेंगे, बोलो। BN BK मांगता PG। बस ये ट्रिक याद रखिए। पूरा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, चाहे पटवारी हो, चाहे व्यापम का कोई भी लेवल हो, चाहे आपका नेशनल लेवल में कोई भी एग्जाम हो, NTPC हो, बैंकिंग हो, SSC हो, इस ट्रिक के माध्यम से पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। कोड है हमारा BN BK मांगता PG। BN BK मांगता PG। ठीक है, BN BK मांगता PG। तो मांगता को मैं लिख दिया MGT, PG को मैं लिख दिया PEZY। तो BN BK मांगता PG। ठीक है, तो देखिए B से क्या होगा, बिट, N से क्या होगा, निबल, फिर B से क्या होगा, बाइट, फिर K से क्या होगा आपका, किलोबाइट। क्या होगा जी, किलोबाइट। ठीक है, है क्या होगा, किलोबाइट। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बिट होगी। इससे बड़ी क्या होगी, निबल होगी। उससे बड़ी क्या होगी, बाइट होगी। उससे बड़ी क्या होगी, किलोबाइट होगी। उसके बाद की कहानी देखते हैं। किलोबाइट के बाद बात क्या होगा, किलोबाइट तक हो गया। ठीक है, किलोबाइट के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पास किलोबाइट से बड़ा क्या होगा, M से क्या होगा, मेगाबाइट। कौन सा बाइट, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या होगा आपका, G से क्या होगा, गीगाबाइट। कौन सा बाइट, गीगाबाइट। गीगाबाइट से क्या होगा आपका, टेराबाइट। कौन सा बाइट, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद क्या होगा, पेटाबाइट। कौन सा बाइट, पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद क्या होगा, एक्साबाइट। ठीक, कौन सा बाइट, एक्साबाइट। ठीक है, उसके बाद जो होता है जेड से आपको रखना है जेप्टाबाइट या जेप्टोबाइट, और यहाँ पास होगा योट्टाबाइट। कौन सा बाइट, योट्टाबाइट, सबसे लास्ट तक। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं इसको भी देख लेते हैं जरा सा। बनते कैसे हैं जिसको देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, मैं इसको ही बताता हूँ क्या कैसा है, पहले बनते कैसे इसको देखते हैं। पहले आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर मिटाऊंगा भी। ठीक है, तो ये कहानी आपको बनना चाहिए। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट, और सबसे अंतिम इकाई अभी हम लोग के अभी इसमें इस सीरीज में क्या होगा आपका, योट्टाबाइट। इसके बाद देखते हैं कि बनते कैसे हैं। भैया मेमोरी है क्या चीज, मेमोरी क्या है। तो मेमोरी क्या होता है, यूजर के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश होते हैं, डाटा होते हैं, उसको कंप्यूटर रखता कहाँ है, स्टोर करके मेमोरी में रखता है। कहाँ रखता है, मेमोरी में रहता है। आपका भी दिमाग है, आपकी भी मेमोरी है। आप हर चीज को याद कैसे करते हैं, आपका भी एक मेमोरी यूनिट है। कौन सी यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। सेम कंप्यूटर में भी एक मेमोरी यूनिट होता है जो बनता है बिट से। कैसे बनता है, बिट से। अब देखते हैं बिट की कहानी क्या है, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको मिटा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेमोरी का ही पार्ट है ये। कौन सा पार्ट है ये, मेमोरी का पार्ट है। उसका देखिए आसानी से हम लोग उसको हल करेंगे। कोड वही रहेगा, BN BK मांगता PG। समझिए क्या होता है। मेमोरी जो होता है, देखिए ये बना है आपका बाइनरी डिजिट। एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा डिजिट, बाइनरी डिजिट। ये होता है 0 1। मैं इसे क्यों लिखा, क्योंकि कंप्यूटर जो है केवल 0 और 1 के फॉर्म को समझता है और किसी भी फॉर्म को नहीं समझता। आप इंग्लिश में लिखे, उर्दू में लिखे, कुछ भी लिखे, लास्ट में उसको ट्रांसलेटर के माध्यम से 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, किया जाता है ट्रांसलेटर के माध्यम से। इसके पहले वाली वीडियो में आपको असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर के बारे में डिटेल बताया गया है। ठीक है, अब बाइनरी से मैंने उठाया BI और डिजिट से उठाया मैंने T, तो ये बन गया बिट। ये बन गया क्या, बिट। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, बिट। अपने आप में क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। चीजें क्लियर है, यहाँ पास एक बिट हो गया मेरे पास। ऐसे मैंने 4 बिट बना लिए। कितने बिट बना लिए, 4। 1 2 3 4 बिट हो गए। तो ये 4 बिट जब मिल जाएंगे ना जी, 4 बिट जब मिल जाते हैं, 4 बिट जब मिलते हैं तो कहलाता है एक निबल। क्या कहलाता है, बोलो, एक निबल। सेम उसी तरीके से 4 की जगह मैं इसको 2 गुना कर दिया। 4 की जगह हमने लिख दिया 8 बिट। कितना बिट, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बिट बना लिए हमने, 8 बिट। तो जाहिर सी बात है 8 बिट मिलके बनाएंगे 2 निबल।
और 8 बिट या 2 निबल मिल के बनाते हैं 1 बाइट। क्या बनाते हैं बताइए? 1 बाइट। ठीक, याद रखिएगा, हमेशा पूछा गया है एक क्वेश्चन कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। 8 बिट होते हैं 1 बाइट में। चाहे व्यापम का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछता है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपका 8। बहुत लोग को बिट और बाइट में दिक्कत हो जाता है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी बात ही कहानी क्या है? वही कहानी BNB मांगता पीजिए। ठीक है, तो 1 बाइट तो हो गया हमारा। ठीक, 1024 बाइट मिल के बनाते हैं 1 किलोबाइट। क्या बनाते हैं? 1 किलोबाइट। उसी तरीके से हम KB में लिखेंगे उसको, 1024 KB मिल के बनाते हैं 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिल के बनाते हैं 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट मिल के बनाते हैं क्या? 1 टेराबाइट। अभी जस्ट कोड बताया आप लोगों को भैया, BNB मांगता PG। ठीक है, BNB मांगता PG। पूरा लिखने का आवश्यकता नहीं, बस कोड याद कर लो। B से बिट, N से निबल, B से बाइट, K से किलोबाइट। 1024 के बाइट कितना क्या बनाएगा? 1 KB। 1024 किलोबाइट क्या बनाएगा? 1 MB। 1024 मेगाबाइट क्या बनाएगा? 1 GB। 1024 GB क्या बनाएगा? 1 टेराबाइट। ऐसी सीरीज चलती रहेगी। चलिए, क्लियर है? अब सवाल उठता है ये क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की बात हो रही है, आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग सीरीज देख लिए हैं, याद रखिए बाइट से शुरू हो जाती है ना, बाइट से हमारा 1000 वाला सीरीज 1024 ये सीरीज चालू हो जाती है। अब मैं आपको जो कोड बता रहा हूँ इत्मीनान से समझिए, बार बार लिखिएगा, बार प्रयास कीजिएगा, बनेगा। क्यों नहीं बनेगा देखते हैं। ठीक है, क्या चीज समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? गुड़ा भाग का नशा करते हैं। बिल्कुल गुड़ा भाग नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। क्वेश्चन का आंसर आएगा, चाहे कितना भी पूछ दे आंसर आएगा। देखिए कैसे आंसर आएगा। पूछा है 1 टेराबाइट में कितना KB होता है, या 1 टेराबाइट कितने KB के बराबर होता है। ये ऑप्शन है, ये क्या है? ऑप्शन। अब देखिए ट्रिक को समझ। पूछा है 1 टेराबाइट कितना, 1 टेराबाइट में कितना किलोबाइट है, यही पूछा है। 1 टेराबाइट में कितना किलोबाइट है, बस लेफ्ट की ओर गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। आंसर सामने है, 1 टेराबाइट है, 1 2 3, 1 2 3 आंसर। अरे सर ने क्या बता दिया, इतना आसान। ठीक है, फिर से देखते हैं। ठीक, हमने बोला है कि 1 टेराबाइट में कितना किलोबाइट होता है। 1 टेराबाइट में कितना किलोबाइट होता है, ये टेराबाइट है, ये किलोबाइट है, ये तो याद रहेगा ना। BNB मांगता PG। लेफ्ट की ओर, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट की ओर हमको हमेशा लेफ्ट की ओर जाना है। कितना है? 1 घर, 2 घर और 3 घर। कितने दिखाई दे रहे हैं आपका? 1 घर, 2 घर और 3 घर, आपका ये आंसर है। इसको बना देंगे, समझ में आ जाएगा। 1 गीगाबाइट में कितना बाइट होता है, ये देखिए यही कोड है, यही कोड है। देखिए 1 गीगाबाइट में कितना बाइट होता है, देखिए इसको भी समझिए। तो मैं फिर से लिख देता हूं आप लोगों को एक क्वेश्चन, यहां पास मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि समझा सकूं। ये देखिए BNB मांगता PG। ठीक है, आप जो मन में सोचेंगे बनेगा। ठीक है, 1 GB, 1 GB कितना बाइट के बराबर है, कितना बाइट के बराबर, फिर उल्टी गिनती करना, 1 2 3। यहाँ पास ऑप्शन में है 1 2 3, 1 2 3, आंसर यही है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। चलिए बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, कोड यही है। चलो मैं मिटा रहा हूँ पास, देखते हैं नया क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूंगा। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके बनाइएगा। ऑफलाइन केस तो क्लास में इतना बताने के बाद मैं कम से कम 10 क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर पहला, 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, यही ऑप्शन समझिए। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, पूछा है। ठीक है, देखिए कितना जा रहा है, मात्र 1 और 2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें से 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होता है, क्या आंसर होगा आपका? 2 होगा। क्लियर है? ठीक है सर, आप छोटे छोटे करवा रहे हैं, बड़ा से लीजिए, पेटाबाइट एक्साबाइट लीजिए, क्यों नहीं लेते हैं, अभी लेंगे। देखिए 1 एक्साबाइट में कितना मेगाबाइट होता है,
में कितना मेगाबाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन है, ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। बहुत लोग का आंसर आ गया होगा। डी में ले लेते हैं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। एक एक्साबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? एक एक्साबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? देखिए एक्साबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? 1 2 3 और ये 4 4 4 4, 1 2 3 4, ये रहा आपका आंसर। बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बहुत आसान है। आप मतलब यकीन भी नहीं कर पाएंगे। बस एक कोड याद रखना है, BNBK मांगता PG, BNBK मांगता PG। कुछ नहीं, जो पूछ रहा है उसको टाइप कीजिए। 1 टेराबाइट में कितना किलोबाइट है? 1 टेराबाइट में कितना किलोबाइट है? 1 2 3, तो 1 2 और 3। आसान है, बहुत आसान है। देखते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नया चीज़ देखते हैं। इसमें 1 2 क्वेश्चन और बनाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन पहले आपके सामने लिखता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग क्वेश्चन पहले से छाप के रखे हैं, उसका आंसर पहले से छाप के रखे, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन आप अपने मन से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी क्वेश्चन हो सके तो एकदम एडवांस लेके चलता हूँ। ठीक है, 3 प्रकार के मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और तीनों को मैं एक ही ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक को पहले लिख देता हूँ मैं। हमारा बेस्ट ट्रिक है क्या है भैया? BNBK मांगता PG। ये कोड है, एग्जाम में जब बन जाए ना तब नाम लियो। ठीक है, और अभी बन रहा है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करो। ठीक, पहला क्वेश्चन जो हम बनाते आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट में कितना किलोबाइट है? ऑप्शन है 24 10 24 10 24 गुणित 10 24, फिर लेते हैं सी ऑप्शन 10 24। ये 10 24 क्यों पता है ना भैया? और नन ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन यही है। 1 गीगाबाइट क्वेश्चन यही है में कितना केबी। ठीक है, ऑप्शन देखिए भैया, अब 10 की घात 3 एडवांस हो गया थोड़ा, 10 की घात 6, 10 की घात 9 और डी नंबर ऑप्शन देख लेंगे 10 की घात 12। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन का अंतर है। और आप मेरे विद्यार्थी हैं अगर, तो याद रखिए ये इतना ही आसान है जितना हमने पहले पढ़ा था, ये तो उससे भी आसान है। देखो आप में से बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा। गीगाबाइट पूछ रहा है, किसकी तुलना में? किलोबाइट, मतलब 1 और 2, 1 और 2, ये तो आंसर हो गया। अरे हो गया, चल ये आंसर हो गया। 1 गीगाबाइट में कितना किलोबाइट? ये कितना किलोबाइट के बराबर होता है? जब भी ऐसे ऑप्शन आए ना तो 1024 जो है ना, 1024 भूल जाओ, 1024 है, 24 को भूल जाओ। किसको भूलना है बड़े? 24 को भूलना है। कितना हो जाएगा आपका? 1000। क्या 1000 को मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 की घात 10 की गुणा 3 बार करो तो आपका 1000 ही आएगा। तो जब मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, अगर इसका आंसर 1 GB में इतना KB है, तो क्या मैं इसको 10 की घात 3 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। जब 10 की घात 3 इसमें लिखेंगे, 10 की घात इसमें लिखेंगे, तो क्या होगा? 10 की घात 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। अरे बाप रे, कैसे कैसे बना दिया सर, फिर समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझाएंगे, फिर समझाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है 1 टेराबाइट। क्वेश्चन है 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट? 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट क्वेश्चन है। ऑप्शन यही है, समझिए यही ऑप्शन है आपका। तो पहले तो 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट है इसकी तुलना में याद कीजिए। 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट? ठीक है, ये तो मिलता जुलता हो जा रहा है, टेराबाइट मेगाबाइट। हम लोग लिख देते हैं बाइट, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? बाइट, तब ठीक रहेगा। 1 टेराबाइट में कितना बाइट? तो 1 टेराबाइट में कितना बाइट दे दिया है। ठीक, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब आपका इसको अगर वो करेंगे तो 10 24 गुणित 10 24 4 बार आएगा। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, 10 24 गुणित 10 24 गुणित 10 24 गुणित
10 24 गुणित 10 24 कितने बार आ रहा है जी? 4 बार आ रहा है। इतने बार आएगा, जाहिर सी बात है ये वाला आंसर में यही वाला आएगा। मैंने क्या बोला, 1024 को 24 भूल जाइए, 1000 बस याद रखिए, इसमें भी 1000, इसमें भी 1000, इसमें भी 1000। तो होगा क्या, देखिए 1000 हमने लिख दिया। अब इसमें बना रहा हूँ ना, हमने 1024 को भूल गए, 1024 को भूल गए, 1000 गुणित 1000 इंटू 1000 मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इतना है। क्या मैं इसको 10 की घात 3, 10 की घात 3, 10 की घात 3 और क्या 10 की घात 3 लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। इसका आंसर होगा क्या आपका? 12। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, फिर से देखते हैं, आप इसको नोट करेंगे तब तक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनने चाहिए आपसे। ठीक, पहले आपको BNB के मांगता PG लिखना है, फिर इस तरीके से लिखना है, फिर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखेंगे, क्वेश्चन चेंज करते हैं, पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चन चेंज करते हैं, पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चन चेंज करो। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बार बार समझेंगे आई होप, लेकिन एक बार में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, पहला देखते हैं। ठीक, नया देख लेते हैं। 1 पेटाबाइट है, उसमें कितना मेगाबाइट होगा, ये क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट ऑप्शन को छोड़ो, 1024 वाला देखते हैं। तो ये हो गया, 1 पेटाबाइट में कितना मेगाबाइट होगा, मतलब 1 2 और 3, मतलब इसका आंसर होगा 10 की घात 24, 10 की घात 24 और 10 की घात 24। ये तो इस मेथड में हो गया। लेकिन 10 की घात 3 वाले में क्या होगा, तो क्या इसको मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ? मतलब 3 3 6 3 9, मतलब इसका 10 की घात वाले में आंसर क्या होगा? आपकी 10 की घात 9 आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। लेकिन अब इसका थोड़ा सा एडवांस देखते हैं, क्वेश्चन समझेंगे। यही क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो, 1 पेटाबाइट कितना मेगाबाइट के बराबर है? पहला ऑप्शन 2 की घात 10, दूसरा ऑप्शन 2 की घात 20, तीसरा ऑप्शन 2 की घात 30 और चौथा ऑप्शन 2 की घात 25, 50 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 25 तो होगा। ठीक, यही ऑप्शन, यही क्वेश्चन है। अब ये ना ये पूछ रहा है ना इसे पूछ रहा है, अब 2 की घात वाला पूछ रहा है। टेंशन नहीं लेना है, BNB के मांगता PG यही कोड है। बनने का कैसे देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना। अभी कैलकुलेटर यूज किए, 10 की घात 2 की घात 10 लिखिए, इसका आंसर आएगा 10 24। अब बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या आएगा? 10 24। यहाँ पास हमने देखा था कि 1 पेटाबाइट में कितना मेगाबाइट है? 10 की घात 10 24, 10 24, 10 24। मतलब जब 10 24 बराबर 2 की घात 10 है, तो ये 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है जी? 3 बार आ रहा है। तो क्या इसके जगह मैं 10 की घात 2 की घात 10 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। क्या इसकी जगह 2 की घात 10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या इसकी जगह 2 की घात 10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 10 10 20 20 10 30, मतलब 2 की घात 30 आंसर है आसान, बहुत आसान। इतना आसान है बाबू कि आप एग्जाम में देखते ही मार दोगे। 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड बस। बार बार इस प्रैक्टिस करके याद करना है, बार बार क्या याद करना है? प्रैक्टिस करके याद रखना है। कोड है BNB के मांगता PG, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में अंतर यही है कि ऑफलाइन क्लास में होता तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन देता। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए और उसका आंसर दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपने खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद का आंसर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स को पढ़कर हमको और भी इंकरेज होता है कि हम लोग ऐसी वीडियो और लेकर आएँ। ठीक है, और आप कंप्यूटर की जितने भी वीडियोज़ वगैरह है सबको देखते रहिए। ठीक है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं फिर से किसी नए ट्रिक के साथ और नए मेथड के साथ, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, हम बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।